आपस में हसद ना करें और बुग़्ज़ ना रखें। आपस में हसद ना करें। आज ये बीमारी जो काफरों की थी, जहन्नमियों की थी, मुसलमानों में आम हो गई और हम अपना कारोबार हसद की बुनियाद पे कर रहे हैं। किसी की दुकान चल पड़ी, अब इसके सामने दुकान बनानी और हमने इसको फेल करके दिखाना है। ये क्या है? ये हसद है, और हसद तो हराम है। और हदीस मुबारक में है कि हसद जो है नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी घास को खा जाती है। तो वो किन की नेकियां? काफरों की नेकियां खाती हैं? बोलो भाई, मुसलमानों की, हमारी नेकियां खाती हैं जी। हम हसद कर रहे हैं, पता नहीं जी कित्थों आ गया, पता नहीं जी की इन्होंने किया है जी, पता भाई। ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह ने उस पर फजल किया है, आपको इसका सवाब मिले, अजर मिले? बाजी अल्लाह जब देने पे आ जाए, फजल तो ऊपर से होते हैं ना जी, हैं? ये अल्फाज बोलें, ये याद करें। कोई किसी की बात करूँगा, भाई आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, हम क्यों जलें, अल्लाह उसको और दे। दुआया का ये तरीका है ना हसद से निकलने का, अल्लाह उसको और तरक्की दे, हैं जी। और साथ ही कहें भाई देखो फजल तो ऊपर से होते हैं, नीचे तो कुछ नहीं, ऊपर से फजल है। तो अल्लाह ने फजल कर दिया, बस दे दिया। अल्लाह किसी की सलाहियतें थोड़ी देखते हैं, किसी की अकल शक्ल थोड़ी देखते हैं, जब वो फजल करने पे आते बस कर देते हैं। तो हम सब उसके फजल के उम्मीदवार हैं। तो उसको मिल गया तो हम भी उसके दरबार में दामन फैलाएं, हमें भी देंगे वो। तो कत्तन किसी के ऊपर हसद ना करें। और मैंने आपको ये बताया था, जिस चीज़ पर आप हसद करेंगे वो चीज़ कभी आपको नहीं मिलेगी। अगर वो चीज़ पहले आपके पास है तो आपके पाँव से ज़ायल हो जाएगी, निकल जाएगी आपके हाथ से। सवारी है, सवारी निकल जाएगी, पैसा है, पैसा निकल, क्योंकि आपने क्यों हसद किया। कुरान पाक में है, अम तहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, तुम लोगों पर इसलिए हसद करते हो कि इन पर खुदा ने फ़ज़ल क्यों किया। अल्लाह फरमाते, कौन हो तुम मेरे फ़ज़ल को चैलेंज करने वाले, तुम कौन हो मेरी तकसीम पे एतराज़ करने वाले। मैं कोई तुम्हारी मंशा का पाबंद हूँ? मैं जिसको जो चाहता हूँ अता करता हूँ, फ़आलुल लिमा युरीद, जो चाहता हूँ वो करता हूँ। तुम कौन होते हो बीच में टांग फंसाने वाले। वो खुदा के फ़ज़ल को चैलेंज कर रहा है, तो अल्लाह ताला फिर उसको उसका दड़न तख्ता करके उसको बताते हैं, हम जिस तरह देना जानते हैं लेना भी जानते हैं, तो उसको दिया तो मैंने है, और तुझे मेरी तकसीम पे क्यों इतराज़ है। समझ गए वो बात कि नहीं? तो किसी पे हसद नहीं करना, किसी चीज़ पर हसद नहीं करना। और अगर किसी पे किया है तो तौबा कर लो। किसी पे इंसान है ना, कमज़ोर है, आ जाता है दिल में अगर आ गया तो वो वसवसे की हद तक है। जैसे गर्मी के मौसम में रोज़ा रखा हुआ है, दिल में आ गया कि यार शरबत होना जी, क्या बात है, जग पूरा ही पी जाऊँ बगैर साथ हूँ, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा कब टूटेगा? जब आप पिएंगे। समझ गए? रोज़ा कब टूटेगा? जब आप पिएंगे, हैं जी। अगर ये आ गया है वसवसा, ये बात आ गई है, तो इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको जमाना मकरूह फिर भी है कि आप ये लज़्ज़त लेते रहें जी, शाम को ये होगा, ये होगा, पहले मैं खजूर खाऊंगा, फिर मैंने दूध सोडा पीना है, फिर जनाब पकौड़े खाने हैं, फिर ऊपर भाई रोज़ा रखा है, रोज़ा सब्र का नाम है। ये क्या शेख चिल्ली की तरह तुम ख्याली पुलाव बैठे पका रहे हो? समझ आ रही बात? लगता पकांदे हो तुसी नहीं हैं। तो बहरहाल ऐसा अगर ख्याल आ जाए तो रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर इस ख्याल पे अमल कर लिया तो रोज़ा टूट गया। अब इसी तरह दिल में आ गया कि यार इसके पास जो पैसे आए हैं ना, वो गड़बड़ की है, कहाँ से हैं, ये तो दिल में आया, लेकिन आपको समझ आ गया, ओह नहीं मैंने हसद नहीं करना, बात ख़त्म हो गई, कोई आपके ऊपर पूछ-गिछ नहीं है। लेकिन अगर आपने वो जो दिल वाला हसद है ज़ुबान पे ले आए, इज़हार कर दिया, कहाँ आ गए जी पैसे जी, किसी के सामने इज़हार कर दिया, अपने हाथ से, ज़ुबान से, आँखों से इशारा, बातें इशारे करते हैं, बड़े फ़नकार होते हैं, मुंह से तो कुछ नहीं, देखो जी गाड़ी जा रही है जनाब, कैसी चमक रही है, देखो जी। तो अपने हसद का हमने उस बुग़्ज़ का इज़हार कर दिया, जिन्होंने पंजाबी कहते साड़ फक दिता, फकते हैं ना साड़। तो फिर हम मुजरम हो गए, फिर हम हासद हो गए। समझ गए कि नहीं? तो हासद के लिए बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। तो किसी की नेमत पे कभी हसद ना करें। आपको अच्छी लगी या दिल में दुआ करें, या अल्लाह मेरे भाई की नेमत सलामत रहे और मुझे अपने ख़जाने से अता फरमा, और अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे। और अगर आपने हसद किया, याद रखो जिस चीज़ पे आप खड़े हैं आप वहाँ से गिर जाएंगे नीचे, वो जगह पे कायम नहीं रहेंगे। शैतान ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत पर, उनकी शान पे हसद किया, तो क्या शैतान को फिर वो मकाम मिल गया? और ख़ुद जिस मकाम पे खड़ा था वहाँ से भी नीचे गिर गया। गिरा या नहीं गिरा? हाँ जी, कहाँ फरिश्तों का सरदार हो, कहाँ फ़ख्रुज इन्नका रजीम, चल दफ़ा हो जा, निकल जाए यहाँ से, हैं?
कहाँ उसका मकाम था दुनिया के चप्पे चप्पे पे इबादत करने वाला, और किस तरह ज़लील और रुसवा करके खुदा के दरबार से निकाल दिया गया। ज़िल्लत और लानत का तौक क़यामत तक, इला यौम युबअसून, क़यामत के दिन तक गले में लटका दिया गया। चल, और कहाँ वो फरिश्तों का सरदार था, कहाँ उसकी ये शान थी। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो हसद करने से वो नेमत आपको नहीं मिलेगी। अगर वो नेमत पहले आपके पास है तो वो भी छिन जाएगी, इल्ला कि आप तौबा कर लें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, मुझसे गलती हो गई है। अगर आपने ज़ुबान से इजहार नहीं किया, उस हसद के ज़रिए बराए रास्त उसको तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, तो उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ अल्लाह से माफ़ी मांग लें, बस अल्लाह माफ़ कर देंगे, आपकी नेमत सलामत रहेगी। अगर वो नेमत आप चाहते हैं तो अल्लाह आपको अता कर देंगे। समझ आ रही है बात कि नहीं? मैं एक जगह बयान करने के लिए गया ना जी, वहाँ नात खां भी थे और सब ज़ोर लगा रहे थे जी, सुभान अल्लाह, हाथ उत्ते करो, सीधा पाओ जेब से, कड्डो बाहर लाओ, कोई नहीं दे रहा जैसे होता है, अपना पूरा ज़ोर लगाया, काम बना ना। आखिर में बयान था तो अल्लाह की शान, मैंने बयान किया तो पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, मुझे भी तवक्को नहीं थी। अब वो उन्होंने पता क्या कहा कि हज़रत साहब के पास कोई वजीफ़ा है, मैं पढ़ के फूंक मारी, सारे बखीला जेब हाथ पाए, पैसे ही पैसे कर देते हालांकि बात ये नहीं थी। जितनी देर तक वो नाते पढ़ते रहे, बयान होता रहा, मैं सब के लिए दुआ करता रहा, या अल्लाह इनको और दे, इनको और दे, और वो इस नीयत से खड़े थे कि ये सारे मुझे दे दे और किसी को न दे ये था बुनियादी फ़र्क। मैं उनके लिए दुआ करता रहा। अब चूँकि दुआएं जो हैं ये रास्ता उस वक़्त बदलती हैं जब आगे से मुनाफ़क़त है, तल्लक कमज़ोर है। याद रखो, हर मुरीद को पीर की दुआ नहीं लगती, उसी को लगती है जिसका अंदर से इखलास है। दुआएं अपना रास्ता बदलती, वो तो बेचारा ज़ोर से लगा हुआ है, वो तो अपना ज़ोर लगा रहा है, लेकिन आगे जब देखता है कि खोट है, रास्ता बदल जाएंगी। समझ आई कि नहीं? जो जितना मुखलस होता है उसके लिए दुआ भी उतनी परफेक्ट जाके लगती है। देखो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रात सहाबा कराम के लिए दुआएं मांगी हैं। हाँ जी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वालदा ईमान लाई, अबू हुरैरा की वालदा ईमान लाई, और भी लोग। तो क्या वो मदीना के मुनाफ़िक ईमान नहीं ला सकते थे? क्या वहाँ पर हुजूर की दुआ जो है वो क्यों रास्ता बदल गई? क्योंकि अंदर से खोटे थे। समझ आइए बात कि नहीं? जो अंदर से खोटा होगा फिर दुआएं भी अपना रास्ता बदलेंगी। तो अब जब हम बैठे खाने में तो सब ने मुझे घेर लिया, आज हज़रत हमने जाने नहीं देना जब तक हमें बताएंगे नहीं कि आपने कौन सा वजीफ़ा है जो पढ़ा है। हम हैरान हो गए। एक ने कहा जी मैंने तो चले जाना था, मैंने तो फ़लाँ जाना था। बाज़ों को जल्दी भी बड़ी होती, भागना होता है। और हमारे हज़रत फरमाया करते थे मेरे मुर्शिद कि हम सिर्फ़ वाज कहने के लिए हैं, सुनने के लिए तो हम है ही नहीं। ये मौलवियों को उन्होंने कहा आप देखते नहीं मौलवी तकरीर करके वो छलांग लगाता है सबसे पहले, ओ गया चल निकल गया, क्योंकि हम सिर्फ बात कहने के लिए पैदा हुए हैं, सुनने के लिए तो हुए ही नहीं। तो अब वो बड़ी हैरानगी की बात थी कि दो बैठ के उन्होंने कहा जी हमने तो कभी आज हज़रत से लेके जाएंगे, चलो खसूसी इनायत हो जाए हमारे ऊपर। अब मुझे तो पता था कि मामला क्या है। अब मैं उसको ऐसे ही कह देता जी ये पढ़ लें, तो हो सकता है वो कहते जनाब बड़ी चीज़ मिल गई है। अब मैंने सच बताया तो उन्होंने कहा देखा जी हज़रत ने हमें टरखा दी है, लेकिन हालांकि सच यही था। मैंने कहा मैं आपके लिए दुआ करता रहा कि सब हजरात आपकी खिदमत करें, इनको चाहिए कि दीन के खादमों की खिदमत करनी चाहिए इज़्ज़त एहतराम से। चलो ठीक है आराम से रख दें, ये ऊपर से तमाशा ना करें, ये हाँ जी वो जैसे हिजड़ों में फेंक दें, ये ना करें, आराम से आकर बस रख दें जिसके जी में। चलो ये कुछ सफ़र करके आया, इनका कुछ ज़्यादा राह हो जाएगा, खिदमत हो जाएगी इनकी। मैं तो सब के लिए दुआ करता रहा और तुम सब एक दूसरे पे हसद करते रहे। इसको 10 मिल गए तो मुझे वो भी ना मिले, इसको 100 मिला मुझे वो भी ना मिला। मैं का नतीजा क्या निकला, जो तुम्हारा था वो भी क्या। अब चूँकि मैंने सब के लिए दुआएं की थी तो तुम्हें तो लगी नहीं, वो सब उल्ट कर मुझे ही लग गई मेरा खूब फ़ायदा हो गया। हाँ, जब आप दुआ गैब के लिए मांगो सबसे पहले तो आपके लिए कबूल हुई है। तो ये एक नुस्खा है, किसी भी नेमत को आप देखें तो जलना भुनना नहीं है अंदर। ये मैंने अपना वाक़या को फजीलत के लिए नहीं सुनाया, समझाने के लिए आपको सुनाया। अगर आप किसी पे जले भुनेंगे ना, याद रखना तो वो नेमत आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप अंदर से खुश होंगे और उसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह ये मेरे भाई की नेमत सलामत रखे, तो फिर ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करके देखे, सारी ज़िंदगी दुआएँ देंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे या अल्लाह मुझे अपने ख़जाने से अता फरमा। तो अल्लाह के ख़जानों में कौन सी कमी है? समझ आइए बात कि नहीं? तो इस तरह जब आप दूसरों की नेमतों से जलना भुनना अंदर तकलीफ़ होना ये छोड़ देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सारी नेमतें अल्लाह आपको दे देंगे। उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं, अल्लाह के यहाँ कोई अहमियत नहीं है इन नेमतों की। बस हमारे मांगने में और हमारे तवज्जो करने में ज़रा देर है, उसके देने में कोई देर नहीं है। समझे ना बात? तो किसी पे हसद नहीं करना,
हसद करने से नेकियां भी जाएंगी और वो जो नेमत है वो भी नहीं मिलेगी। अगर उस नेमत पे हसद किया जो पहले आपके पास मौजूद है तो वो नेमत सलामत भी नहीं रहेगी, यही बात याद रखना। तो इसलिए तौबा कर लें, अगर किसी पे हसद किया है तो आइंदा कभी हसद नहीं करना। और दूसरी बात क्या थी? बुग़्ज़ ना रखें। आज मुसलमानों से बुग़्ज़ है, अंदर भरा हुआ है। अब आप बज़ाहिर तो कहेंगे जी बुग़्ज़ नहीं है, ये एक जुमला है जो आप सुनते हैं, नू ज़रा मेरी दाढ़ थले आलन दे, टाइम आन दे, फिर करांगे गल इतना। ये क्या है? ये आपका बुग़्ज़ बोल रहा है, आप इंतज़ार में बैठे हैं, ये नफ़रत आपके अंदर, ये मुसलमान के लिए नहीं होनी। बस रात गई बात गई, चलो किस्सा ख़त्म, बस ख़त्म कर दें उसको। अगर किसी ने इतनी तकलीफ़ पहुँचाई है तो ख़ुद रास्ता बदल लें, बस ठीक है, उनके मामलात से इन चीज़ों से पीछे हट जाएँ। लेकिन उसके लिए इंतकाम का जज्बा ना रखें अपने अंदर कि हम कभी इंतकाम नहीं, बस छोड़ो जी, चलो बात ख़त्म, अल्लाह उनका भला करे, बस बुग़्ज़ ना रखें किसी मुसलमान के लिए। और मैंने इस पर वो हदीस मुबारक सुनाई थी ना उस सहाबी की जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था ये जन्नती है। अबू हुरैरा उनके मेहमान बने 3 दिन, उन्होंने कहा पता नहीं कौन सा अमल करते हैं ताकि पता चले। तो उन्होंने जब पूछा अभी मैंने तो देखा नहीं कोई अमल, और अज़ान होती है आप नमाज़ पढ़ते हैं, आगे अपने काम काज में लग जाते हैं, वो कौन सा अमल है? वो मुस्कुरा के कहने लगे अबू हुरैरा ये जो मेरा सीना है ना, ये हर मुसलमान के लिए साफ़ है, कोई किसी के लिए नफ़रत नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, किसी के लिए कोई जज्बा इंतकाम नहीं है, किसी ने ज़्यादती की कुछ किया, मेरा दिल उनके लिए साफ़ है, जैसे दोस्तों के लिए साफ़ है ऐसे दुश्मनों के लिए भी साफ़ है। मैंने कहा ये वो अमल है जो अल्लाह को पसंद है, जिस पर अल्लाह ने मेरी जन्नत का ऐलान किया है। अब हम भी ज़रा अपने दिलों को टटोलें, क्या हमारे दिल साफ़ हैं? हम तो रिश्तेदारों के लिए बुग़्ज़ लेके बैठे, ज़रा आन दे, वो टाइम पे आन दे, दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए हैं, हम ये सारी नफ़रतें लेके बैठे हैं, दूसरे मसलकों की नफ़रतें लेके बैठे हैं, पता नहीं किस किस की नफ़रत लेके बैठे हैं। तो भाई ये जो नफ़रत है यही तो वो बुग़्ज़ है। तो ये चीज़ें अपने अंदर से निकालो।